बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। जो गैर फितरी इत्तेहाद हों, जिनकी जिबल्लत में ही मुखालफत लिखी हो, वो कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकते। ट्रेन की लाइन कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। उन्होंने 90 के एंगल पर मुतवाज़ी ही चलना होता है और सड़क भी कभी नहीं मिलती। और जहाँ भी चौक क्रॉस होता है, सड़कें मिलती हैं, वहाँ पर हादसात का खदशा होता है और वो हादसात इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सियासी गठजोड़ पीडीएम की, जो इस वक्त कतई तौर पर निफाक का शिकार हो चुकी है। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का लाजमी इजहार करें। हम कह रहे थे पीडीएम का इत्तेहाद, मरियम नवाज और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई और दोनों ही एक दूसरे को मनाते रहे, मगर मंजिल कहीं भी ना तय हुई कि किस मंजिल पर मिलना है। मरियम नवाज ने मौलाना से कहा कि आप पीपल्स पार्टी को तर्क कर दें, उसकी तरफ हाथ बढ़ाना छोड़ दें, उसको इस इत्तेहाद से निकाल दें। हम और आप मिलकर इस तहरीक को आगे चलाएंगे। देखें, हमने सेनेट में भी यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कराया, हमारे लोगों ने उन्हें वोट दिए, लेकिन अब अपोजिशन लीडर हमारा होगा और हम गिलानी को वोट नहीं देंगे। जिस पर मौलाना ने मरियम नवाज को समझाया कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के एमपीएस ने आपको वोट दिए, नहीं तो नतीजा और निकलता। इस पर भी मरियम नवाज ने कहा कि वहाँ पर बिला मुंतखब सेनेट्स का इंतखाब होना वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हुआ, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो भी हम वहाँ भारी अक्सरियत में आते। मौलाना फजलुर रहमान उन्हें बार बार समझाते रहे, लेकिन वो समझ ना पाई। इधर मुस्लिम लीग नून ने कराची के हलका 249 में पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पहले वो गिलानी की चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत करें। इस पर मुस्लिम लीग कतई तौर पर राजी नहीं है और वो कह रही है कि हम इसमें हमारा अपोजिशन लीडर होगा और हम हिमायत नहीं करेंगे। अब बात असल कहानी क्या है अंदर की, मरियम नवाज और फजलुर रहमान की मुलाकात की कहानी ये है कि अब मरियम नवाज और फजलुर रहमान में भी इख्तलाफात हो गए हैं। फजलुर रहमान मरियम नवाज को इस बात पर रजामंद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ों पर ना सही, लेकिन लॉन्ग मार्च पर जो है उन्हें राज़ी किया जाए कि उस ट्रक पर या कंटेनर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद हो। मरियम नवाज ने साथ ये भी कहा है कि जब नैब में वो पेश हों तो पीडीएम के रहनुमा बाहर नैब के मौजूद होने चाहिए। ये तमाम वो बातें हैं जिसकी वजह से मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान में दूरियां पैदा होती जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं और अब जो असल कहानी है, जो असल बात है, जो असल इख्तलाफ है, वो हम आपको यहाँ डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि मरियम नवाज और फजलुर रहमान के भी रास्ते जुदा हो गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया था कि इस पीडीएम का आखिरी नतीजा ये निकलेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तनहा रह जाएगी और इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और मरियम नवाज ने वैसे ही नून लीग के ताबूत में, मियाँ नवाज शरीफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बाहर आ रहे हैं, हमजा शरीफ भी ज़मानत पर हैं, मरियम नवाज को नैब बुला रही है। इसलिए ये वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि मरियम नवाज अब तन्हा रह जाएंगी, उनकी सोलो फ्लाइट होगी और वो नाकामी की तरफ गामजन होंगी। आने वाले वक्तों में मौलाना फजलुर रहमान भी इनसे जुदा हो जाएंगे अगर यही हालात रहे। पीपल्स पार्टी ने अपने सेफ जोन में जरदारी ने अच्छे पत्ते खेले और वो मरियम ये कहती हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहती हैं, हम भी इस बात पर बिल्कुल उनसे एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो चुके हैं। इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का सरबराह इजलास हुआ उसमें बिलावल भुट्टो शरीक नहीं हुए। और जब मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो से कराची के इलेक्शन के हवाले से हिमायत मांगी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं साथियों से मशवरा करने के बाद जो है वो फैसला करूँगा। ये वाज़ेह सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं।
चूंकि जरदारी और नवाज शरीफ की भी बातचीत नहीं हो सकी, वो जो लंदन में जरदारी ने फ़ोन किया वो फ़ोन किया इसहाक डार ने रिसीव किया और नवाज शरीफ से कोई बातचीत नहीं हुई, ये भी एक दूरी की वाज़ेह मिसाल है। जय हमने शुरू में कह दिया था कि गैर फितरी इत्तेहाद जो है वो कभी भी नहीं मिलते आपस में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ रहे, अगर कभी इकट्ठे हुए भी तो मुफादात के लिए हुए, जैसे ही मुफाद हासिल हुआ तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, पेट फाड़ने, पैसे निकालने, सड़कों पर घसीटने और तरह तरह की लग़वियात, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे। अब पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर मुंतखब करवा लिया गिलानी। अपोजिशन लीडर के लिए भी वो ये कह रहे हैं कि पहले अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत करें, उसके बाद कराची में हिमायत का बात आएगी, क्योंकि गिलानी का मामला जो है वो पहले आ रहा है और कराची का मामला बाद में आ रहा है। लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं इस बात पे राज़ी नहीं है। मरीम नवाज़ का सियासत में इतना तजर्बा नहीं है। फजल रहमान गो के सियासत के खिलाड़ी थे और मैदान के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो भी इस दफ़ा जरदारी की सियासत के सामने घुटने टेक गए और उनका झुकाव भी पीपल्स पार्टी ही की तरफ है। जब पीपल्स पार्टी बाहर जाएगी तो मौलाना फजल रहमान भी बाहर जाएंगे और PDM के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब ऐलान बाकी रह गया है। अब ये देखें, अब 26 तारीख को इसका भी वाज़े तौर पर सबूत सामने आ जाएगा कि मरियम नवाज़ की पेशी के वक्त PDM के कौन कौन से लीडर वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो नहीं मौजूद होंगे वो आप समझ जाएं कि वो PDM से दूरियां इख्तियार कर चुके हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।